नमस्कार। इस वक्त हम जम्मू जिला बिहार के चकाई प्रखंड में हैं और ये हरियंदी गांव में है। और यहाँ पे सरकार के अधिकारियों और इंजीनियर के द्वारा देखिए यहाँ पे किस तरह से छठ घाट का निर्माण किया गया है। ये आप देखिए, इसका ऊंचाई कम से कम 3 फीट है। ये जो सीढ़ी आप जो ये देख रहे हैं, ये 2.5 फीट का सीढ़ी है। अब ये बताइए, इतना तेजस्वी पदाधिकारी के द्वारा जो बनाया गया है, ये देखिए 3.5 फीट का है। अब ये बताइए, छठ घाट का निर्माण अगर होता है तो घाट का जो लेवल होता है सीढ़ी का, कम से कम 1.5 फीट काफ़ी है ना। और यहाँ पे देखिए 3 फीट का बनाया गया। अब ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पूजा किया जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई छठ पूजा में यहाँ पे अगर डाला लेके आते हैं, अगर बाई चांस थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो वो कैसे गिर के मरेंगे, वो चीज़ यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकारी फंड में सरकारी अधिकारियों के द्वारा किस तरह से लूटा जा रहा है। और आवाज़ उठाने के बाद तो कहता कि वो है ना, वो मीडिया नहीं है। अरे भैया, मीडिया नहीं है, आम जनता है। तो आइए, तो हमसे बढ़िया आप काम करके तो दिखाइए। और ये जो घाट का जो सरकार के द्वारा जो दिया गया है, इस योजना पंचायती राज विभाग के द्वारा दिया गया है। और इस योजना का जो राशि है 11,95,800 रुपया सरकार के द्वारा दिया गया है। और वो भी बुर्ज खलीफा बनाने के लिए दिया गया है। यहाँ पे हाइट देखिए इसका किस तरह से बनाया गया है। जिस तरह से मैनेजमेंट का काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं किया गया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कितना रुपए योजना का कार्य किया गया है। इसमें आप लोग यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, आप ये बताइए, छठ घाट में आप लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, अगर बाई चांस यहाँ से अगर पैर किसी का स्लिप हो जाता है तो क्या वो जिंदा रहेंगे या मरेंगे? कुछ तो नुकसान जरूर ही होगा। वो नहीं कर रहे हैं। अगर आप गिरेंगे माथा भर से तो क्या होगा? मौत होगा या नहीं होगा? माथा यहाँ पटकाएगा तो क्या होगा यहाँ से? हाँ, मौत होने का तो चांस रहता है, पूरा चांस है ना। क्या कैसा आपको लग रहा है कि अगर यहाँ से अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है पूजा के समय में, उस समय पानी भी रहता है इसमें दिया हुआ, अगर बाई चांस पैर स्लिप होकर अगर गिर जाएगा तो ग्रामीण का यहाँ मौत होगा कि नहीं? अधिकारी का क्या जाएगा? कुछ जाएगा अधिकारी का? कुछ नहीं जाएगा। तो अधिकारी ये बताइए, जिस तरह से योजना में काम किया गया है, 11,95,800 रुपये का कार्य जिस तरह से किया गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार के द्वारा सही कार्य किया गया है? नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रतिनिधियों को भी ठगा जा रहा है। हाँ, बहुत स्थानीय अगर जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, अगर वो ईमानदार होते तो यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक कार्य किया जाता। बल्कि यहाँ के अधिकारी क्या हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ का लेवल आप देखिए किस तरह से घाट का निर्माण किया गया, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। ऐसे इंजीनियर मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगा कि हमारे चकाई प्रखंड में बहुत तेजस्वी इंजीनियर और पदाधिकारी हैं। इन अधिकारियों को भारत रत्न का एक टुकड़ा देकर सम्मानित किया जाए कि दोबारा भविष्य में ऐसा कार्य नहीं किया जाए। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से छठ घाट का निर्माण यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे मिट्टी देखिए किस तरह से उबड़ खाबड़ है। सरकार के द्वारा अगर योजना का पैसा दिया जाता है तो इसको समतल किया जाता है। चारों बगल ये तालाब का जो है सुंदरीकरण तो हुआ ही नहीं है, बल्कि पैसा का फंडिंग हो चुका है। तो आप लोग अपना राय क्या है, आप लोग अपना राय जरूर बताएं। और मैं जनता के लिए काम करता हूँ, मैं किसी का गैर मजदूरवा नहीं हूँ, मैं कि दूसरे के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, मैं ये पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ईटा, ये जो ईटा आप देख रहे हैं भैया, ये कौन सा ईटा है? इधर आइए, ये कौन सा है? चिमनी ईटा है या बंगला भट्टा ईटा है? कौन सा ईटा है? बंगला भट्टा ईटा। बंगला भट्टा ईटा है। ये किसका पैसा था? सरकार के द्वारा दिया गया, ये जनता का टैक्स का पैसा है, समझे। और किस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? धोआ गया ना, अभी मतलब कि पानी में जाते ही गल चुका है ना। तो इसी ईटा के द्वारा कार्य किया गया है, बल्कि सरकार के द्वारा जिस तरह से स्टैंडर्ड योजना दिया जाता है और उस हिसाब से कार्य नहीं किया गया है। आप लोग आए और यहाँ पे खुला आम जांच करके देख सकते हैं।